दोस्तों, आज की कहानी है। बहू हमारे यहाँ पराए मर्द से बात नहीं की जाती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तुम्हारे मायके में जो चलता है यहाँ नहीं चलेगा। विधि और मुकुल की शादी हुई थी। पूरा घर मेहमानों से खसाखस भरा हुआ था। ऊपर से मई की सलसलाती गर्मी। ऊपर सब लोग नई दुल्हन को देखने के लिए उसी कमरे में भरे रहते। विधि को भारी साड़ी पहनकर मेहमानों के बीच पूरे दिन बैठना पड़ा, और वो भी इतनी गर्मी में। सब सहना मुश्किल हो रहा था। 4-5 दिन बाद जब सब मेहमान अपने अपने घर चले गए, तब विधि ने एक सुंदर सा सलवार सूट पहन लिया, जो उसको उस तपती गर्मी में बहुत ठंडक और सुकून दे रहा था। पर विधि को देखते ही उसकी सास बोली, अरे बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? साड़ी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी जी, बहुत ज्यादा गर्मी है और मुझे साड़ी पहनने की आदत ना होने के कारण घुटन हो रही है। देखो बहू, ये सब तुम्हारे मायके का चलन होगा कि नई दुल्हन ऐसे कपड़े पहने, पर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी। विधि बेचारी अपनी सास को देखती रह गई और दोबारा साड़ी पहन ली। एक दिन खाना बनाते हुए विधि ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सबकी रोटियां सेक के रख देती हूँ। जब पापा जी और मुकुल आ जाएंगे तब हम सब साथ में ही खाना खा सकते हैं। ये सुनते ही सासू माँ की तो तैयारी ही सड़ गई और बोली, देखो बहू, ये सब तुम्हारे मायके में ही चलता होगा, पर हमारे यहाँ तो आदमियों को गर्म खाना खिलाया जाता है और औरतें साथ में नहीं बल्कि बाद में खाना खाती हैं। बेचारी विधि को गर्म खाना खिलाने, खाने और किचन समेटने में ही रात के 11 बज गए थे। नई नई शादी का खुमार भी उतर गया। अक्सर विधि जब भी कुछ पूछती या अपने मन का करती तो उसकी सास बस उसे मायके का ताना देकर चुप करवा देती। विधि को बुरा तो बहुत लगता, पर घर में कलह ना हो इस वजह से कुछ ना बोलती। एक दिन विधि अपने छोटे भाई की नौकरी के लिए अपनी सहेली श्वेता के पति से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी सहेली के पति उसी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर थे। विधि श्वेता के पति से बात करके मुड़ी तो देखा कि उसकी सास पीछे खड़ी बातें सुन रही थी। सासू माँ बोली, ये तुम किससे बात कर रही थी बहू? मम्मी जी, मैं अन्नू की नौकरी लगवाने में हेल्प करने के लिए अपनी सहेली के पति से बात कर रही थी। देखो, हमारे यहाँ किसी पराये मर्द से यूं हंसकर बात नहीं की जाती। क्या तुम्हें ये सब शोभा देता है? क्या यही संस्कार लेकर आई हो तुम? क्या ये अच्छे घर की बहू के लक्षण हैं? तुम्हारे मायके में ही औरतें पराये मर्द से ऐसी बातें करती होगी, पर यहाँ सब नहीं चलेगा। हमेशा ताना सुनाने वाली विधि की सास आज उसके चरित्र, मायके और माँ बाप के दिए संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। अब ये सब सहना उसकी बस की बात नहीं थी। विधि मन कड़ा करके बोली, आप ठीक कहती हैं मम्मी जी। मेरे मायके का जो चलन है वो यहाँ कभी नहीं हो सकता। मेरे घर में बहू को मान सम्मान दिया जाता है, उनकी भावनाओं की कदर भी की जाती है। ऐसे बात बात पर यूं ताने देकर उनके संस्कारों पर उंगली नहीं उठाई जाती। मेरे मायके में सब उसी सोच के साथ जीते हैं। माफ कीजिए मम्मी जी, आपकी सोच बहुत छोटी है, कहकर विधि ने अपने कमरे में चली गई। अब उसकी सास के पास शायद बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। अक्सर देखा गया है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो ससुराल में उस पर
मायके के सलन और ससुराल के रीति रिवाज के अंतर बताकर ताने देकर उसके संस्कारों पर उंगली उठाई जाती है। आप ही बताइए क्या ये उचित है? दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।